आपके विरुद्ध में उतर जाए तो 2 घंटे में आप दिल्ली खाली कर देंगे। 2 घंटे में पुलिस तो कम पीटी, बजरंग दल दौड़ा दौड़ा कर मारे और उससे ज्यादा मारे। अगर सरकार आज बजरंग दल को कह देना कि आपको आजादी दे रहे हैं, मारिए इन लोगों को, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान के बॉर्डर घुसने से डरेंगे, वो आपकी दुर्गति हो जाएगी बजरंग दल के द्वारा। थू है ऐसे विद्यार्थियों के ऊपर जो इसका समर्थन करता है और आज देश के युवा इसे शेयर कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? जाइए, ये देश के गद्दार स्टूडेंट हैं और सोचिए कल को अगर ये नौकरी निकाल लें, और जो ये नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या? ये छट गए तो ही ज्यादा अच्छा, अगर ये पास हो जाते तो ये क्या करते? की विचार रखता है, देश बांटने की विचार रखता है, हिंदुत्व को गाली देता है। अगर भारत को कहता है कि भारत को हम तोड़ करके हिस्से हिस्से में बदल देंगे, हम लेके रहेंगे आजादी, अगर ऐसे नारे दे देता है तो धिक्कार है मुझे ऐसे विद्यार्थियों पर, और मैं ऐसे विद्यार्थी नहीं मानता हूं, है तो मुझे धिक्कार है ऐसे पढ़े लिखे स्टूडेंटों पर, धिक्कार है उस राष्ट्र पर जिसका बच्चा उसी के विरोधी है। अभी दिल्ली में जंतर मंतर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रही है और वहां कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि 14 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जरा सोच करके देखिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो सभ्य समाज है, क्या ऐसा प्रोटेस्ट करता है? इस प्रोटेस्ट की वाणी सुने। कोई कह रहा है कि राम के नाम पर, सीता के पति के नाम पर नीता के पति यानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया गया। यहां राम की कमेंट करने की क्या आवश्यकता थी? कोई कह रहा नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। भैया, आंदोलन में अल्लाह और राम का कहां से आ गया जब राम नाम उसके बाद कोई कह रहा ब्राह्मणवाद से आजादी। अरे भाई, 14 विद्यार्थी आत्महत्या किए हैं, जिसमें से 3-4 विद्यार्थी तो ब्राह्मण हैं। और ये डाटा आपने जारी किया, शायद एक रीतिमा शर्मा कौन पांडे करके आपने 14 लिस्ट जारी की है कांग्रेस और विपक्षियों ने, ये देखिए ये 14 लोग मरे हैं बीजेपी के साथ। उनसे पूछिए कि उसमें से 2, 3, 4 तो ब्राह्मण हैं, और आप कह रहे ब्राह्मणवाद से आजादी, और आप फिर उसकी ही लिस्ट बना रहे हैं ब्राह्मण की। जब ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो फिर ब्राह्मणों का लिस्ट पे नाच क्यों रहे? यानी हाँ, ब्राह्मणों को गाली भी देना और ब्राह्मणों के नाम पे रोटी भी खाना है। कितने गिरे हुए लोग हैं कि उस जगह पे आंदोलन लगा रहे हैं, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, और फिर जब लिस्ट बनाते हैं तो सबसे ऊपर ब्राह्मणों का नाम डाल देते हैं, रितिका शर्मा, फलाना पांडे, ढिकाना पांडे, फलाना मिश्रा। काहे डालते हो? मतलब आंदोलन में ब्राह्मणों के नाम से स्टूडेंट को बहलाना है कि स्टूडेंट मरा है, देखो ब्राह्मण है, मरा है भैया, उसको ब्राह्मण से मत जोड़ो। लेकिन अगर सरकार की पार्टी में कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण से जोड़ दो, जेपी नड्डा को ब्राह्मण से जोड़ दो, सुधांशु त्रिवेदी को ब्राह्मण से जोड़ दो, लेकिन जो 14 लोग मरे उनमें ब्राह्मण को मत जोड़ो, वो स्टूडेंट है, उनकी जात नहीं होती। ये कौन सा प्रोटेस्ट है जहां आप कह रहे हैं आरएसएस से आजादी, बजरंग दल से आजादी? भाई, बजरंग दल का क्या लेना देना? अगर बजरंग दल आपके विरुद्ध में उतर जाए तो 2 घंटे में आप दिल्ली खाली कर देंगे। 2 घंटे में पुलिस तो कम पीटी, बजरंग दल दौड़ा दौड़ा कर मारे और उससे ज्यादा मारे। अगर सरकार आज बजरंग दल को कह देना कि आपको आजादी दे रहे हैं, मारिए इन लोगों को, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान के बॉर्डर घुसने से डरेंगे, वो आपकी दुर्गति हो जाएगी बजरंग दल के द्वारा। भारत में सबसे ज्यादा बजरंग दल पर लगाम लगाने वाली बीजेपी है, लेकिन आप बजरंग दल को यहां ला रहे हैं, जबकि बजरंग दल का क्या लेना देना आपसे? तीसरी चीज, आप कह रहे हिंदुत्व से आजादी। अरे भाई, 14 में से 1 केवल मुसलमान है, बाकी 13 हिंदू है। जाके पढ़िए, कोई यादव है, कोई थापा है, कोई कुछ है, सब ब्राह्मण हैं, सब हिंदू हैं, और आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व से आजादी। लड़ने वाले भी हिंदू, मरने वाले भी हिंदू, और गाली भी हिंदू। ये आजादी के नारे लगाने वाला कोई स्टूडेंट हो सकता है? और पढ़े लिखे स्टूडेंट से पूछिए, ये पूछते हैं कि अंधभक्ति है, अनपढ़ता है, धर्म छोड़ो और शिक्षा की ओर भागो। अगर शिक्षित लोग ऐसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो मुझे धिक्कार है ऐसे पढ़े लिखे स्टूडेंटों पर, धिक्कार है उस राष्ट्र पर जिसका बच्चा उसी के विरोधी है। याद रखिएगा, जिस देश में कहा गया है कि आप बाहरी रोग से लड़ सकते, लेकिन अगर आपके शरीर के भीतर कोई रोग हो जाए आप उससे नहीं लड़ सकते। जब देश में बैठे हुए ऐसे गद्दार विद्यार्थी हों जो उस जगह पे ताली बजाए जहां पे ये कहा जा रहा है कि शर्जील इमाम को रिहा करो और कश्मीर हमारा नहीं है, और पीछे से लोग तालियां बजा रहे हैं, समझ जाइए ये देश के गद्दार स्टूडेंट हैं। और सोचिए कल को अगर ये नौकरी निकाल लें, और जो ये नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या? ये छट गए तो ही ज्यादा अच्छा है, अगर ये पास हो जाते तो ये क्या करते? अगर ये सोचिए कि जिनकी मानसिकता है कश्मीर हमारा नहीं है कहने वाले के पीछे ताली बजाने वाला लड़का कल को किसी आईएएस आईपीएस की गद्दी पर बैठेगा तो वो क्या करेगा? केवल सोचिए।
ये हमारे देश के भविष्य हैं। दिल्ली प्रोटेस्ट वाले देश के भविष्य खुद को बता रहे कि विद्यार्थी देश का, अगर देश का भविष्य ऐसे है, देश का भविष्य ऐसे बेकार है, निकम्मा है, देश विरोधियों के हितैषी है, टुकड़े टुकड़े के विचार रखता है, देश बांटने की विचार रखता है, हिंदुत्व को गाली देता है, अगर भारत को कहता है कि भारत को हम तोड़ करके हिस्से हिस्से में बदल देंगे, हम लेके रहेंगे आजादी, अगर ऐसे नारे दे देता है तो धिक्कार है मुझे ऐसे विद्यार्थियों पर, और मैं ऐसे विद्यार्थी नहीं मानता हूं। मैं इसे कभी विद्यार्थी नहीं मानता हूं। कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के, या मैं जब सोशल मीडिया पर मेरी जब यह वीडियो जाएगी तो बहुत लोग कमेंट ला करके करेंगे, महाराज जी ऐसे नहीं बोलते, तुम हो कौन, तुम कौन हो? तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? तो तुम कहोगे हम देश के नागरिक और स्टूडेंट हैं, तो आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं भारत का नागरिक हूं और मैं भी एक विद्यार्थी हूं। तुमसे कोई कम पढ़ा लिखा नहीं हूं। हम भी विदेश के नागरिक हैं और हम भी विद्यार्थी हैं। अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करने का आजादी है तो हमें तुम्हारा विरोध करने का भी आजादी है। याद रखना। तुम कहोगे कि हम ऐसे लोग अपनी ये करते हैं, अगर तुम्हें देश तोड़ करके पैसा मिल रहा है, फंडिंग पत्थर चलाने का, तो हमें बोलने का अगर पैसा मिल रहा है तो हम लेंगे। हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम कथा के नाम पे, धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारे जैसा तो नहीं कि देश बेच करके, पत्थरबाजी करके 500 डेली का कमा रहे हैं। हम इस पे गर्व करते हैं। अगर राम नाम जप करके किसी के घर में जाकर के गृह शांति करके अगर हमें उस पैसा देता है तो ठीक है। तुम्हारे जैसा नहीं चाहिए कि प्रोटेस्ट के नाम पे किसी का घर में आग लगा करके कमा तो नहीं रहे ना। हम वो विद्यार्थी हैं। इसीलिए धिक्कार है मुझे ऐसे लोगों पर। सोचिए, ये विद्यार्थी हैं, भविष्य में क्या संकट लाएंगे ये देश के लिए। नारे हैं, सुन करके दंग रह गया मैं। जब इस विद्यार्थी, मुझे लगा कि शायद आंदोलन गया है, तो विद्यार्थी होंगे, कह रहे हैं भारत अगर माता है तो बाप कौन है? बताइए। ये आंदोलन है, तुम भारत को गाली दे रहे हो और तुम विद्यार्थी हो। थू है ऐसे विद्यार्थियों के ऊपर जो इसका समर्थन करता है। और आज देश के युवा इसे शेयर कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं कि फलाना ढिकाना, टैग लगाकर शेयर कर रहे हैं। देखो आज देश में विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा। उनसे पूछिए कि ये विद्यार्थी हैं। अगर कोई विद्यार्थी है, भारत तेरी माता है, तो बताओ बाप तुम्हारा कौन है? ये कहने वाला, अरे भारत मेरी माता है, ये हमने नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर ने कहा है। ये हमने नहीं कहा है। भारत माता की जय का नारा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी लगाया है। ये हमने नहीं कहा। तुम आंदोलन करने गए हो। धिक्कार है ऐसे आंदोलनकारियों पर।